तो आते हैं गाड़ी रोका भागे डाकी जा कूद के भी कहा भाग जा रोक 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 बस कहते पैसे ले लेते हैं। ये 22-23 वो एक्सीडेंट है उरे। पुलिस आई गाड़ी रोज की चलान काटने खड़ी रहे उरे डेली। सड़क का परिवहन मंत्री काना था बिजन में अगर देखोगा तो जो सर्किल है, जो सर्किल पूरा टूट चुके हैं। सामने 1 किलोमीटर दिखना चाहिए जरूरी है। और जो NH 11 है, NH 11 रोड मंडरेला रोड सर्किल भी कब करना है। एक बार एक्सीडेंट और हो गया है तो देख रहे हो सामने जो रिफ्लेक्टर बोर्ड लाग रहे हो भी बोर्ड ने तोड़ के गाड़ी उससे उछाल खा के सामने जो सर्किल बन रही है भी सर्किल से जाके टकराई है। भी कब बाद में जो गाड़ी है वह एकदम से पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अंदर एक 3 लोग एक अंदर मौजूद था जो चोटिल हो चुके हैं। बाद में जो स्थानीय लोग है वे एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाई। पूरी घटने की जानकारी आप लेऊंगा। न्यूज़ प्लेस झुंझुनू को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद कैफ। कच्ची की बात है ये साहब सुबह 6:30 बजे एक्सीडेंट हुए। कहीं हुए हो साहब गाड़ी सामने सारी ही और फिर अचानक से सामने किया आयो के नहीं आयो पता को नहीं। हमारे हिसाब से साहब 6:30 बजे लाइट बंद हो है क्योंकि पटला पुलिया पर लाइट दे रखी। पुलिया पर लाइट को नहीं बिल्कुल भी लाइट लगा रखी है लेकिन वाको चस्सा को नहीं बिल्कुल भी वे कड़े भी तो उसका कारण मन तो लगा कि भी आज लाइट बंद होना कारण वाका कुछ होए अचानक से कुछ मन के अंदर प्रभाव पड़ो विषय डिवाइडर से ऊपर से होके सामने सर्किल से टुके पूरा गाड़ी आके पूरा पड़ी है। कितनी बजे की बात है यार? ये सुबह 6:30 बजे की बात है। तो क्या कारण है कि बार बार से मतलब इस रोड के ऊपर हादसा हो रहे हैं? बाद में भी जो सड़क का जो ठेकेदार है या फिर जो PWD का जो अधिकारी है वे ऊपर ध्यान कौन दे रहा है? हादसा ये हो रहा है कि बनावट की गलत कर रखी है। जो सामने से देव सी टाइप में घुमा दी गई ना आज की रोड पड़ने से घूमनी चाहिए। एक द्वेषता के कारण एक घर में बचाने के लिए और दूसरे का नुकसान कराने के लिए आए दिन हादसा हो रहा है। सड़क के निर्माण के गलत तरीके से करे गए तो प्रशासन सब मौन है। क्या जवाब दियो था? प्रशासन तो बोल रहा है कि ये सही है। जब रोड बनने से पहले 6 महीना पहले पड़ने से रोड को काम चालू होगा बिना एक घर में बचाने के लिए रोड ने बंद कर दी गई है। नया नक्शा बनाया गया है। नक्शा परिवर्तन कर दियो? नक्शा में परिवर्तन गए कोई से करने जो सड़क का परिवहन मंत्री काना था विजेंद्र रोड़ा उसने अपनी बुआ के बेटी का घर बचाने के लिए और रोड को घुमा दिया है। उसको मुआवजा दिवा दिया गया। वो परिवहन मंत्री था उनकी सरकार थी तब। तो मतलब एक घर बचाने के चक्कर में इको पूरा नक्शा बदल दियो गए हो जिसके कारण से हादसा हो रहे हैं। ये बी के कारण ही हादसा हो रहा है। देख रहे आप देख रहे सी टाइप में घुमा दियो है। सी टाइप में घुमाए गए इन्हें और जबकि रोड सर्किल बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पारदर्शी 1 किलोमीटर दिखना चाहिए जरूरी है। और जो NH 11 है हाईवे रोड है तो ये मतलब 1 किलोमीटर पारदर्शी दिखना जरूरी है। और ये जब बिल्कुल से सी टाइप में घुमा कर सर्किल नजदीक कर दिए गए पढ़ने की जगह घुमाने के लिए इन्हें घुमाए गए जो आज तो रोकना सामा तो पढ़ने से सीधे घुमाना पड़ेगी सबने। बार बार एक्सीडेंट हो रही है। हाँ, इसके बावजूद प्रशासन सुनवाई क्यों कर रहे हो? कौन नहीं करे मौन है प्रशासन आंदो है भ्रष्ट है प्रशासन। अभी तक कोई की जाना नहीं होने के बाद में सुनवाई करोगे प्रशासन? कौन नहीं करे फिर भी कौन नहीं करे प्रशासन तो साहब है कि पूरा नित नई घटना हुआ नित मौत हुआ पूरा मतलब 3 आदमी गाड़ी में लागी है बुझाया एम्बुलेंस के द्वारा और मेरा घर नजदीक होने कर तुरंत घटना और तुरंत आके संभाला मैं पूरा। 6:30 बजे की घटना है। लगभग 10 बजे हमारे 3.5 घंटा हो गया अभी तक कोई पुलिस प्रशासन की गाड़ी या फिर कोई और कोई प्रशासन का नुमाइंदा आके इन संभाली भी कोई नहीं। रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है वो प्रभावित हो रही है। आप देख सका सामने आके एकदम से सर्किल के ऊपर एकदम से जाम लाग चुके हैं लेकिन प्रशासन का कोई भी लोग अभी तक पूरा है नहीं है। सामने आकर कोई बोर्ड वगैरह लगाना चाहिए। हाँ बोर्ड वगैरह लागना चाहिए ब्रेकर होना चाहिए बढ़िया। देखो ब्रेकर तो बनना संभव को नहीं लेकिन जो साइड है की जो रोड है जब साइड में ब्रेकर बन रहे हैं इस साइड में ब्रेकर बन सके NH 11 पे तो ब्रेकर बन सके लेकिन बोर्ड वगैरह जरूर लगाना चाहिए। तो बोर्ड लगाना चाहिए इशारों देना चाहिए सगड़ा कार्य होना चाहिए बढ़िया। तो कर रहे क्यों नहीं है लोग? बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब ये तो भाई यहाँ का परिवहन का काम है RTO का काम है हाईवे का काम है ये आम जनता का थोड़ी ना ये काम। लोग बोल रहे हैं कि मैं प्रशासन का लोगों ने अवगत करा दिया अभी के बाद में भी अभी तक आकर संभाला भी कोनी के पीछे तो कौन ही संभाला चाहिए? ये आओगा 1-1.5 घंटा बाद मैंने 1.5 घंटा 3 घंटा अभी तक नहीं है। अभी तक भी कौन आया बताओ? ये बताओ या कोई बात थोड़ी ना पब्लिक तो ये 22-23 वो एक्सीडेंट है उरे इस सर्किल के ऊपर बोला तो महीने में 2 या 3 एक्सीडेंट जरूर होगा उरे। तो उरे रात में कोई पुलिस की गाड़ी कोई गश्त वगैरह लगाओगे? मैं तो अभी तक तो देखा को नहीं आवे को नहीं आगे को नहीं बिल्कुल ही को नहीं आया। चलान काटना तो आवेगी चलान काटने तो हो रहा RTO खड़े ही रहे क्यों होगा चलान काटना होगी? जेब ले आते हैं गाड़ी रोका भागे डाकी जा कूद के भी कहा भाग जा रोक 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 बस कहते पैसे ले लेते हैं। रोज आते हैं और रात को कोई नहीं आता है बिल्कुल भी। क्या चीज? पुलिस आई गाड़ी रोज की चलान काटने खड़ी रहे उरे डेली 2-3 गेल भाग के चलान काटे। तो बे देखा कोई नहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं अंदर भी कोई सोच सुधार करा बाकी क्यों देखा मन चलान काटने से मतलब है गवर्नमेंट का रुपया आना चाहिए। गवर्नमेंट आदमी मर रहा देख रही को नहीं। ये सर्किल जाई जगह हो राउंड में बना दियो एकदम सीधा होना चाहिए सर्किल
गोलाई में बना दियो इन्हें पूरन। सर्किल कहाँ है, रोड किधर है? तरीके से बनाना चाहिए ना गवर्नमेंट को, बनाना था तो चलान काटने तो आ जाए मतलब टाइम के ऊपर, दिल्ली आवा, और दिल्ली एक्सीडेंट होया ना 3.5 घंटा हो गया अभी तक नहीं, अभी तक कोई पुलिस नहीं है अभी तक। तो इके लिए थे तो स्थानीय लोग है वो कोई प्रशासन के लोगों से बातचीत करी, थान के जवाब दियो। प्रशासन से मैं तो कोई, अब ये 2 3 तीसरो एक्सीडेंट है यो, रोज की हुआ है, दिन एक्सीडेंट हुआ है, ई जाने तो बीजा, बीजा नहीं तो ई जा। ये रोड ही गलत है इनका, मतलब आपको जो प्लान है वो सही को नहीं, बिल्कुल गलत है, एकदम बिल्कुल गलत। हाँ जी नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है तेरो? राधे श्याम। अड़ी गई होगी थी, आटे का ही प्रॉपर तो की कारण से हो रही है एक्सीडेंट बार बार में हो रहे हैं? एक्सीडेंट तो साहब ये जो सड़क बनाई है इनमें के ढलान ज़्यादा होना से गाड़ी की स्पीड बढ़ जावे और स्पीड कम करे तो गाड़ी बैठे ही पलट जावे, तो लोग वो ड्राइवर स्पीड कम कर को न पावर वो अचानक से आवे तो डिवाइडर में टकरा जावे, कदे गड्ढे टकरा जावे। 24 हादसों अभी तक, 24 हादसों है, कोई जान हानि भी होगी कि खत्म को नहीं है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि खत्म कोई को नहीं हो, लेकिन चोटिल सब हो रहा है। लेकिन एक कारण से जो आसपास का लोग अभी प्रभावित हो रहे हैं। काफ़ी लोगों ने, तो मैं बचाया हूँ खुद। रात ने भी 1-1:15 बजे एक आदमी ने ट्रक में से निकाले हुए एम्बुलेंस से बिना हॉस्पिटल पहुँचाए हो। आज भी वो हादसों ने मैं एम्बुलेंस बुलवा के बन पहुँचवाया हूँ, एम्बुलेंस आई है बन गलवा के भेजा है। जो भी सहायता हुआ वह करा इंसानियत के नाते। बाकी एक्सीडेंट तो देखो कहीं होया कहीं नहीं हो, परमात्मा ही जाने। चलानी है गाड़ी, चलानी है ना बेरो, ये है। तो एक चीज़ है और बता रहे हैं कि जो पुलियो है इल्ली साइड में भी ढलान है और सामने देखोगा तो इल्ली साइड में भी ढलान है, वो भी एक कारण है उसके कि अब देखो कारण तो आपा कुछ भी कह दे, वहाँ कारण तो इंजीनियर जाने के हिसाब से बनाया है इन्हें। अब लोग बाग कोई कुछ भी कह दे भाई यहाँ कोई यहाँ या सड़क कठिन नहीं है, लेकिन अब ये इंजीनियर जो बनाया के हिसाब से बनाया कि इंजीनियरिंग बता रही है कि ये है। बाकी ये इतना ढलान नहीं होना चाहिए। ये पुल में यो जो एक्सीडेंट हुआ ना कम से कम 5 या 6 एक्सीडेंट है। 24 बता रही 24 नहीं 5 है तो मैं मेरे हाथ में देखे 3-4 तो ट्रक काल परसों भी एक ट्रक खड़े पड़े हो। और यो आ गाड़ी अभी हुई है, इससे पहली हुई एक कोई भी को पीओपी को ट्रक वो उल्टो उड़े पड़े हो बहुत। एक दिन तो मैं ही बच को खुद। तो पूरे एक्सीडेंट हो रहे हैं के बावजूद भी प्रशासन जो हो रहे फेर बदलाव क्यों कौन कर रहे हो? कोई पुलिस की गाड़ी वगैरह क्यों कौन लगा रहे? पुलिस की गाड़ी अड़ी लाग ही कौन सके, क्यों कौन लाग सके? पूरी रात कोई कौन खड़े रहा पुलिस वालों। हाँ दिन में जरूर व्यवस्था हो उसका, दिन में कोई एक्सीडेंट को नहीं हुआ, रात नहीं हुआ। रात में कोई पुलिस की गाड़ी गश्त वगैरह मारेगी। और यहाँ आवे ना रोड, एक तो आ रोड एक बार रोड, 2 रोड बहुत खतरनाक है। मतलब जना भी मैं ये देख का हूँ कि भाई कि कड़े एक्सीडेंट ना हो जाए। स्थानीय लोगों से बातचीत के माध्यम से पता लगा है कि इस सर्किल के ऊपर ये 2400 हादसों है। आम लोग डेली उरे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि प्रशासन चेत में कौन आ रहे हो? प्रशासन का करना के ऊपर जो भी कौन रहेगी, और जो आमजन जो लोग हैं जो रास्ते के माध्यम से आपको सफर करी हैं वे डेली उरे प्रभावित हो रहे हैं। बाकी जान ने एकदम से मान लो गला के अंदर या घंटी गल चुकी है। लोग बोल रहे हैं कि उर से हमारा आने जानो एकदम से हमारे दुश्वार हो चुके हैं। बिका बाद में भी प्रशासन सुनवाई क्यों कौन कर रहे हो? प्रशासन तो साहब नींद का मायने है, कितनी बार भी साहब अवगत करवा दे, लेकिन साहब आज तक कोई प्रशासन और आके चेत्यो नहीं है कि के मामलों चल रहे कि नहीं चल रहे। तो कोई जान नहीं हो जाएगी बिका बाद में भी चेतांगे साहब मन तो यहाँ लगा साहब जाना नहीं होने का, बाद में भी कंचेता का वे तो, क्योंकि वहाँ तो भयंकर आ रही नींद आ रही है। कोई पानी गिर के जगाओ तो जग जाएगा, नहीं वापस हो जाएगा। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, परसों टोलो पलटी खा गो भी टाइम पे भी आए प्रशासन का लोग ना साहब जब भी कोई का नहीं आया उरे, मतलब प्रशासन का लोग आकर संभाल रहे ही नहीं। आप देख रहे हैं कि पूरा यातायात पूरे प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक आया खबर भी को नहीं कि भाई और एक्सीडेंट भी हुए हैं, यातायात प्रभावित हो रहे हैं, घटना पाउर से आगे उठावा कुछ जांच पड़ताल करा। ना साहब अभी तक कोई का नहीं, क्योंकि सूचना भी दे चुकी कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो हादसा के बाद में अभी तक कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। सूचना कितनी बजे दे दी? साहब सूचना में 7-7:30 बजे करीब दे दी। 7:30 बजे दे दी, आप 10:30 बजे ना मारे लगभग। हाँ साहब का नहीं आया, मतलब अभी तक 3 कोई का नहीं घंटे आया। की खबर होगी भी बाद में भी अभी तक कुछ पूछा ना साहब कोई का नहीं आया अभी तक तो। मौका के ऊपर आसपास का जो मोहल्ला का लोग ही जो रास्ता से मतलब से दिल्ली आपको जो सफर करी पे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन को कोई भी लोग अभी तक पूरा नहीं आए। अभी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 2 दिन पहले ही उरे एक ट्रक पलटी खाए हो और आज ही गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया है। बार बार उरे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनके बावजूद प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहे है। एक पीछे क्या कारण है एक बार कमेंट करके जरूर बताओ।